अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का मज़मून है बर्दाश्त और रवादारी। इंटर क्लास के लिए भी सेकेंडरी क्लास के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सभी के दीप सुनते हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है इस किनारे उस किनारे क्या। किसी मनफी रुझान के नतीजे में अपने सख्त रद्द अमल पर काबू पा लेना बर्दाश्त है। बर्दाश्त क्या, एक मनफी रुझान, एक नेगेटिव रोल, एक कोई ऐसा काम या किसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आप उस पर गुस्से पर काबू नहीं पा सकते लेकिन फिर पा लेते हैं, उसको सब्र कर लेते हैं, वो एक बर्दाश्त है। और रद्द अमल के तौर पर मनफी रवैये के बजाय और इस गुस्से को आता है उसके बावजूद भी आप एक मुस्बत पहलू दिखा देते हैं, उस सलूक को रवा रखना रवादारी कहलाता है। हमारा मुआशरा इस वक्त जिन मनफी रुझानात से दो चार है, इनमें अदम बर्दाश्त को अवलियत हासिल है। आजकल छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात बहुत बड़े फसादात हो जाते हैं क्योंकि अब बर्दाश्त ही नहीं रहा, जिसके बाद हमारे अंदर रवादारी का वसफ़ मफकूद होता जा रहा है। हमें रोज़ाना ऐसे बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है जो छोटी छोटी इंतहाई मामूली बातों पर एक दूसरे से दस्तों गैबान दिखाई देते हैं। छोटी छोटी बात का बड़ा बड़ा बतंगा बना दिया जाता है। महज अपनी झूठी अना और ज़िद पर कायम रहते हुए दूसरों का एहतराम पैमाल किया जाता है। अब हर इंसान का ये सोचता है बस मेरी बात मानी जाए, मेरी की बात का कोई उफ न करे, मुझे इज़्ज़त दे, मुझे एहतराम दे। अब वो कहता है कि अब कुछ सच्ची बात कर दे, कभी बात कर दे, उस पर उसको गुस्सा हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ठीक है, इज़्ज़त नफ्स मजबूर की जाती है। जैसा कुछ इसलिए किया जाता है कि हर आदमी अपने नज़रियात और अपनी सोच को सच्चा और ख़ुद को दुरुस्त समझता है। हर इंसान समझता है कि बस मैं ही सच्चा हूँ, मैं झूठा भी हूँ सच्चा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ही सच्चा समझा जाए, मेरे आगे उफ ना किए जाए, और दूसरे के सच से आरी करता आता है। ऐसी सूरत हाल में यकीनन तसादम की फ़ज़ा पैदा हो जाती है और लोग एक दूसरे का गला तक काटने को तैयार हो जाते हैं। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी से काम ले तो बहुत बड़े माली और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन बर्दाश्त का वसफ़ लोगों में उस वक्त पैदा होगा जब वो रवादारी और हुस्न सलूक को अपना शुआर बनाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशअला है। ये हमारे पाक पैगम्बर जिनकी हमारी एक अमली नमूना है, असूल हुस्न है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बर्दाश्त और रवादारी से काम लेते हुए हमारे लिए ऐसी बेशुमार ज़िंदा मसाले कायम की हैं जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया बनी रहेंगी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, पत्थर तक बरसाए गए, इस तरह के अज़ीज़ों से दो चार किया गया, मगर आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लिया, बल्कि फ़तह मक्का के मौका पर तमाम दुश्मनान इस्लाम को माफ़ फरमा दिया। इस वक्त हमारे मुल्क के दो संगीन मसाइल हैं जो लोगों को अदम बर्दाश्त और तसादम की तरफ ले जा रहे हैं। इनमें से एक फ़िरका वाहिद है और दूसरा मसला तबक़ाती इम्तियाज़ है। इन छोटे बड़े का मसला कोई अमीर है, गरीब है, जिन्हें एक माशरे की अदम तकसीम है। इन मसाइल की वजह से माशरे का अमन सुकून गायब होता चला जा रहा है। बैसियत मुसलमान, जब हमारा खालिक व मालिक एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, तो फिर हमें भी एक होना चाहिए। जब माशरे में एक साथ रहते हुए लोग फ़िरका वाहिद में तकसीम हो जाएँ, लामहल्ला मुनाफ़त बढ़ेगी। ऐसे में अगर रवादारी और बर्दाश्त को बुरे कहा लाया जाए तो हम इख्तिलाफ़ राय से के बावजूद लोग अमन सुकून के साथ रह सकते हैं। अर्शाद बारी ताला आले इमरान आयत नंबर 103 तर्जुमा, इस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो तो फ़िरके में ना पड़ो। इस्लाम से दूसरे मज़हब के लोगों से भी हसन सलूक रखने का दर्स देता है। अहद नबी ख़ातमुन नबीय्यीन में एक मरतबा निजरान से मसीह इल्मा का वफ़द मदीने आया और मस्जिद नबी में उन्होंने अपने तरीक़े के मुताबिक इबादत करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। कुछ सहाबा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन रसूल अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसीहों को मस्जिद नबी में इबादत करने की इजाज़त दे दी। इस वाक़या में इस्लाम की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है। ये बर्दाश्त और रवादारी की अज़ीमुल शान मिसाल है। लिहाजा असूल हसना पर अवल पैदा होते हुए हम सब को फ़िरका वाहिद से बारत होकर बर्दाश्त और रवादारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस तरह नस्ली और तबक़ाती इम्तियाज़ात से भी खुद को दूर रखने की अशद ज़रूरत है। अमूमन देखा गया है कि लोग
अपने ख़ानदानी और कौमी तफाखर की बुनियाद पर दूसरे लोगों को खुद से हकीर और कमतर गर्दानते हैं। यह रवैया भी बसा औक़ात जगह और तसादम की फ़ज़ा पैदा करने का बायस बनता है, जिससे लोगों का सुकून गार और वक़्त ज़ाया होता है। हालांकि कुरान हकीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने तुम्हें कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे की पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम्हें ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। सूरह हुजरात आयत नंबर 13। इस तरह खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका पर रसूल अकरम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ा कर दिया कि किसी गोरे को काले पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। सब इंसान बराबर है, चाहे अरबी अजमी गोरा है काला, सब अल्लाह के नबी अगर कोई बढ़ती है तकवा परहेज़गारी की बुनियाद पर। इन वाज़ह तालीमात को सामने रखते हुए हम सब को चाहिए कि नस्ली और ख़ानदानी तफ़ाक़त से बालातर होकर हम आपस में भाई भाई बन कर रहें। ये तभी मुमकिन होगा जब हम एक दूसरे का एहतराम करते हुए दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें और उनके साथ रवादारी और उसने सलूक से पेश आएँ। इस वजह से यकीन माशरे में ज़िंदा और ताबंदा रवात को फ़रोग़ मिलेगा। जहाँ तक हम इसको कर लेते हैं।